नमस्कार साथियों, मैं राहुल जीत और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्रहित के। तो साथियों, आप सभी को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे चैनल राष्ट्र निर्माता ने आप सभी के सहयोग से अत्यंत अल्प समय में 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पूरा कर लिया है। और हमारे टीम की संख्या, हमारे जो राष्ट्र निर्माता को सुनने वाले लोग हैं, उनकी संख्या 1000 तक पहुंच चुकी है। और इसके लिए हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं और ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए चलते हैं हमारे वीडियो पर और उस विषय पर जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। साथियों, आज की हमारी इस वीडियो का विषय कुछ समाचार पत्रों से प्रेरित है और हम बारी बारी से उन समाचार पत्रों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोककर इन समाचार पत्रों को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनमें सारी खबर कुछ समय से रामानुजगंज में हुई चोरी, उठाईगिरी और लूटपाट की घटनाओं से संबंधित है, जिनकी रोकथाम करने में नगर की पुलिस द्वारा किए जा रहे हर प्रयास निरर्थक साबित हो रहे हैं। नगर के ज्यादातर बुद्धिजीवियों का मानना यह है कि इन जैसी घटनाओं को नगर में जो नशेड़ी पनप रहे हैं, वो नशेड़ी अंजाम दे रहे हैं। वो नशेड़ी पहले नशे की लत का शिकार होने के बाद अपना खर्च वहन नहीं कर पाने के कारण अपने घरों में चोरियां करते हैं, लूटपाट करते हैं, मारपीट करते हैं। उसके बाद ये घरों से बाहर निकल करके समाज में लोगों के घरों पर चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं और लूटपाट को अंजाम देते हैं। इस खबर को ध्यान से देखिए साथियों। इस मामले में एक विधवा महिला जिसकी ज्वेलरी की दुकान थी, वह रोज की तरह अपनी दुकान का शटर खोल रही थी, जिस दौरान अचानक से बाइक सवार युवक वहां पहुंचे और भरे बाजार उसके हाथ से ज्वेलरी से भरा हुआ बैग लेकर भाग गए। खबर के अनुसार उसमें करीब 7 से 8 लाख रुपए के सोना चांदी के आभूषण थे। दूसरी खबर में एक ही रात 2 बड़ी चोरी की घटनाओं का जिक्र है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व दूसरा शिक्षक के सोने मकान को निशाना बनाया गया है। यहां से भी सोने चांदी के जेवरात और लगभग 6 लाख रुपयों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तीसरी खबर में नगर के साप्ताहिक सब्जी बाजार गांधी मैदान के मोबाइल चोरी की घटना है, जिसमें सब्जी लेने गए नागरिक के पॉकेट से भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी कर लिया गया है। साथियों, यह कुछ दिनों पहले की खबर है, जिसमें 15 दिनों के अंदर कई चोरी की घटनाएं होने का जिक्र है, जिनमें वार्ड क्रमांक 15 के राजेश्वर गुप्ता के घर से 4 लाख रुपए की चोरी, देवेंद्र केसरी के सोने मकान में 8,000 रुपए के सबमर्सिबल वायर की चोरी, पंडित दीनदयाल बांगलिक भवन में शादी समारोह के दौरान हुई चोरी व रिंग रोड में ठेकेदार मुकेश रंजन अग्रवाल के गोदाम में खड़ी पिकअप और ट्रैक्टर के कीमती कलपुर्जों की चोरी शामिल है। साथियों, इन जैसी लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से नगर में दहशत का माहौल है और नगर की पुलिस इन सभी घटनाओं पर कोई भी राहत दिलाने के बजाय चैन की नींद सोने में लगी हुई है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि नगर वासियों का मानना यह है कि ये चोरियां नगर के नशेड़ी युवकों द्वारा की जाती है, जो नशे की लत को पूरा करने के लिए, अपने नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले अपने घरों में चोरी, लूटपाट और मारपीट करते हैं और उसके बाद बाहर निकलकर समाज में और पूरे जो रामानुजगंज नगर है उसमें चोरी और लूटपाट को अंजाम देते हैं। इस बारे में कुछ और समाचार पत्रों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि नगर में शराब के अलावा कई और ऐसे नशे का चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ी को, उनके सोचने समझने की क्षमता को, उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इन खबरों को पढ़ने के बाद हमने भी रामानुजगंज की विभिन्न जगहों पर जाकर जिनका इन खबरों में जिक्र किया गया है, तलाश करने का प्रयत्न किया। साथियों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि नशे की इंजेक्शंस, गोलियां, कोरेक्स और इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की नशे से जुड़ी सामग्री इन स्थानों पर दिखाई दे रही है। आप सभी को ज्ञात होगा कि डॉक्टर जब भी आपको इंजेक्शन देता है तो उससे एक बार प्रयोग करने के बाद ही नष्ट कर देता है, परंतु यह नशा करने वाले जो युवा हैं इन इंजेक्शनों का बारंबार उपयोग करते हैं, जिससे नशे के साथ साथ और भी बड़ी बीमारियां होने का खतरा इनके ऊपर बना रहता है। साथियों, थोड़ा और रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि जैसा कि अखबारों में जिक्र किया गया है, यह मेडिकल नशा 12 साल से लेकर 18 साल के नाबालिग बच्चों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस खतरे और इस खतरे से होने वाले सामाजिक दुष्प्रभाव के बारे में आप सभी को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस तरह का नशा करने से आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। इस विषय से जुड़ा सबसे जरूरी सवाल हमारे मन में यह उठकर आता है कि नगर की पुलिस इन घटनाओं को अंजाम देने वालों को रोकने में सफल क्यों नहीं हो पा रही है। क्या कारण है इसके पीछे कि वो
ऐसे चोरों और ऐसे नशेड़ियों को पकड़ने में असफल हो रही है। नगर वासियों का कहना है कि ये सारा नशे का सामान झारखंड राज्य से आ रहा है। आपको बता दूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि रामानुजगंज की पुलिस का महकमा इतना काबिल है कि अगर वह चाहे तो गांजे या भांग की एक पुड़िया भी झारखंड से आकर रामानुजगंज में नहीं बिक सकती। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो मेडिकल नशा 12-15 साल के नाबालिग बच्चों के हाथों में आसानी से पहुंच जा रहा है, या ये कहें कि जिस नशे के सप्लायरों तक 12-15 साल के नाबालिग बच्चे आसानी से पहुंचकर उनसे ये चीजें खरीद ले रहे हैं, उन्हीं नशा व्यापारियों, उन्हीं नाबालिग बच्चों के हत्यारों तक रामानुजगंज पुलिस के काबिल और लंबे हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या सचमुच उनकी आंखों पर दिखाई देना बंद हो गया है, या फिर नशा व्यापारियों ने उनकी आंखों पर रिश्वत की मोटी पट्टी बांध रखी है? साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपके हृदय से भी यही सवाल निकल कर आ रहे हैं और आप भी हमारी तरह इस समाज को नष्ट करने की क्षमता रखने वाली इस कुरीति से समाज को मुक्ति दिलाना चाहते हैं? तो वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जनहित के मुद्दे उठाते रहें तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।